अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अगर उससे प्रीवियस क्वेश्चन लेक्चर की बात कीजिए तो उस लेक्चर में हमने 2.4 के क्वेश्चन को डील किया था। बेसिकली जो 2.4 क्वेश्चन को डील किया था 2.3 में भी वही क्वेश्चन थे, 2.4 में वही क्वेश्चन यूज किए थे। लेकिन फर्क क्या चीज़ था कि 2.3 में हमने पावर रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल यूज किए थे। लेकिन जो हमने 2.4 के क्वेश्चन पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर हमने चेन रूल को अप्लाई करे थे। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें चेन रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। बेसिकली वो है जो हमने टॉपिक 2.4 के स्टार्ट में पढ़ा था कि जो है वो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बेसिकली इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अवर वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बेसिकली अगर बात की जाए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो उसको साइड में डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में डील किया है, सेकंड चैप्टर में यूजर है। तो जब हमने फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा था तो हमने बोला था कि एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट को मैं लिखूं x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें x जो है वो बेसिकली क्या है, वो डिपेंडेंट है। डिपेंड किस पे कर रहा है, वैल्यू ऑफ y, जबकि y क्या है, इंडिपेंडेंट। यानी x जो था मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है और एक इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो उसको बोलेंगे ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को बोलेंगे ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप इम्प्लिसिट की बात कर लेते हैं कि जिसमें बेसिकली मिक्स वेरिएबल हूं। इम्प्लिसिट में मिक्स वेरिएबल, ठीक है। यानी मैं लिखूं एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें बात की तो इसमें दोनों वेरिएबल मिक्स हैं, ठीक है। अब ना ये बोल सकते हैं कि एक्स डिपेंडेंट है, ना ये बोल सकते हैं वाई डिपेंडेंट है। उस केस को बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो जो हम पिछले क्वेश्चन करते हैं 2.4 तक के पहले पार्ट में, 2.3 में, 2.1 में, 2.2 में, वो सारे के सारे थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। जो भी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्या, बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब मैं इसको इम्प्लिसिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस साइड x भी है और y भी है, इस साइड x भी है y भी, यानी मिक्स वेरिएबल है, तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इनको स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको बेसिक चीज जो पहले भी आपको बताई हुई है वो बता देता हूँ कि जब हमने बताया था कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो अल्फाबेट को हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये कांस्टेंट है। सो किसके, x y z t और थीटा के अलावा चैप्टर के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको कहते हैं हम ये कांस्टेंट है। अगर a आ जाए, b आ जाए, c आ जाए, d आ जाए, e आ जाए, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट है। लेकिन अगर x y z आ जाए तो उसको हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे पहले हम पहले क्वेश्चन की, ठीक है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, फिर सेकंड 2 में से एक कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात कीजिए तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी आपसे पूछ दिया कि कौन सा फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि x और y दोनों के दोनों डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। अगर हमें बनाना पड़ेगा तो हमें खुद बनाना पड़ेगा एक्सप्लिसिट में। तो जो आपको खुद बनाना पड़ेगा एक्सप्लिसिट में उसको बोलेंगे वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, यानी नीचे क्या चीज है, x। जो नीचे चीज होती है उसकी रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। x है तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d बाई डी ऑफ x 3x प्लस 4y प्लस 7 और d बाई डी एक्स ऑफ 0, ये हो जाएगा, ठीक है। आप जब डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। हो जाएगा d बाई डी एक्स 3x, d बाई डी एक्स 4y। स्टेप वाइज क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन में स्टेप छोड़ूंगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 ही। फिर 3 स्टार्ट में जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। जब भी कोई चीज कांस्टेंट हो अगर साथ कोई और वेरिएबल हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। लेकिन ये कांस्टेंट y कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता, अगर a होता तो हम इसकी जगह डेरिवेटिव 0 लिख देते हैं। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो जितने भी क्वेश्चन इनमें उनमें dy बाई डी एक्स के अलावा जितनी वैल्यू उनको दूसरे ले जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स के अलावा क्या वैल्यू है, 3 है, 3 को दूसरा ले जाएंगे। फिर देखा जाए तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से सॉल्व कर रहे थे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कीजिए तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया कि एक्स और वाई वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जब सॉल्व करूंगा तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। अब दूसरी साइड पर डेरिवेटिव को अप्लाई कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या है, अब इसमें भी dy बाई डी एक्स फाइंड करें तो डेरिवेटिव लेंगे, मतलब जितने भी पार्ट 2 के क्वेश्चन है उनको विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर 4xy माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। आप जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, जब इस पर डेरिवेटिव ले लेंगे तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस कर देंगे और पावर के अंदर जो चीज मौजूद होगी उसका वापस डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब मेन चीज समझने वाली यहाँ पे है एक्स और वाई पे। बेसिकली अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, u आ रहा है और एक v आ रहा है, दोनों के दोनों वेरिएबल हैं। जब दो वेरिएबल आ जाते तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते थे, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले x एज इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर y एज इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ठीक है, फिर -5 dy बाई डी एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है और ये 0 आ गया। ठीक है, आप फर्दर कर लेंगे 2x माइनस 4x, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं तो dy बाई डी एक्स ही लिखा जाएगा, प्लस y, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस 5y dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये था इसमें जो मेजर स्टेप था वो ये लाइन और ये लाइन थी। ठीक है, इसके अलावा जो है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, -4x dy बाई डी एक्स माइनस 4y माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला था कि dy बाई डी एक्स के अलावा जितनी वैल्यू उनको दूसरा ले जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स के अलावा वैल्यू आ रही है 2 और 4y, तो इसको दूसरा ले जाएंगे तो बाकी रह जाएगा सर 4x dy बाई डी एक्स माइनस 5 dy डी बाई डी एक्स, और ये तो जाके -2x और ये +4y हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था कि dy बाई डी एक्स के अलावा जितनी वैल्यू को दूसरा ले जाएंगे। अब मैंने क्यों बोला था, क्योंकि इस साइड dy बाई डी एक्स वाली जो वैल्यू उसको dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया जाए तो बच जाएगा -4x -5 इज इक्वल टू -2x प्लस 4y। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स से जो वैल्यू मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स के अलावा जो वैल्यू उसको उधर जाके इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 4y इज इक्वल टू -4x -5। इसमें से माइनस कॉमन लेके माइनस ऊपर शिफ्ट कर देंगे और 4x प्लस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x माइनस 4y 4x प्लस 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली जो नेक्स्ट मूव करते जाएंगे क्वेश्चन मुश्किल आते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, अगर 4, 5, 6 की बात की तो 5 और 6 है, जैसे 4 थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है तो 4 को मैं खुद ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है 4x का स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूंगा इसमें कांस्टेंट क्या किया है। h कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट और c भी कांस्टेंट है। उसके अलावा वेरिएबल किए x और y वेरिएबल आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे, तो d बाई डी एक्स 4x स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c d बाई डी एक्स ऑफ 0। ठीक है, फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर 2h कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ xy b कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर 2g कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ x 2f कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 0। सॉरी c रहता था
फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सी, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेप को एक बार देख लेंगे क्योंकि डेरिवेटिव को मैंने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपको बताया था कि इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इनको लिख लिया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो पावर रूल लग जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर के चीज का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 2h आ गया, फिर दोनों वेरिएबल हैं x और y, तो इसके ऊपर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो x हैज टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर y हैज टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। फिर भी अब इसके ऊपर पावर आ रही है, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, पावर के अंदर जो चीज मौजूद है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर फर्दर 2g, x की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, फिर y की रिस्पेक्ट पॉसिबल नहीं तो लिखा जाएगा dy बाई dx। ठीक है, फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, आप फर्दर मूव करें तो 4 2 8x, अब 2h को मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, 2hx dy बाई dx प्लस 2hy, फिर 2by dy बाई dx, 2g 2f dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जितनी भी वैल्यू हैं dy बाई dx के अलावा उनको दूसरा ले जाएंगे। तो dy बाई dx के अलावा वैल्यू आ रही 8, 2hy, 2g, इनको दूसरा ले जाएंगे। दूसरा लेके जाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पहले में 2hx dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, फिर 2by dy बाई dx आ जाएगा, फिर 2f dy बाई dx। तो जिनके पे मैंने साइन डाला मतलब निशान डाले हुए उनको दूसरा ले जाऊंगा क्योंकि उनके साथ dy बाई dx नहीं है, ये आ जाएगा। आप फर्दर करेंगे कि इन सब में एक चीज कॉमन होगी dy बाई dx, उसको कॉमन ले लेंगे तो 2hx 2by 2f माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g। ठीक है, अब बेसिकली ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू ऊपर क्या था माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g 2hx 2by और 2fr था, ये आ गया। अब इनमें देखते हैं कोई चीज कॉमन तो नहीं है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लूंगा और माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो आ जाएगा x प्लस hy प्लस g डिवाइड में 2 कॉमन ले लेंगे hx 2by सॉरी 2by और f आ जाएगा। ठीक है, ये 2 काट जाएगा, माइनस x प्लस hy प्लस g डिवाइड बाई hx dy और f, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इनमें से मुश्किल कौन सा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली इसमें अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है, तो इसमें अब देखा जाए तो दोनों के दोनों क्वेश्चन में क्या है डिफिकल्ट है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन 6 थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, एंड दोनों ही डिफिकल्ट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा टफ है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम 5 और 6 एक जैसे हैं तो हम 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो ये इजीली जो है वो एक्सप्लिसिट बन सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक्स के माइनस 1 मल्टीप्लाई हो तो जाके हम डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 2.4 क्वेश्चन थे, 2.3 क्वेश्चन तो उस तरह आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज कॉम्प्लिकेटेड फिर बन रही है क्योंकि अब देखा जाए तो इसमें हम पहले क्वेश्चन रूल लगाएंगे फिर ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था ऐसे लिख लेता हूँ और फिर एक्स स्क्वायर को अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर ले जाता हूँ
तो आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 4x² डिवाइडेड बाई x² -1। ठीक है, अब इसका इजीली आप डेरिवेटिव ले सकते हो, कोशेंट लगा के इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।